हेलो मेरे भाई। वेलकम बैक टू माय चैनल दीपक सक्सेस पाथ। आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि जिनका भी कैलकुलेशन वीक है वो कैलकुलेशंस के लिए कौन सा बुक को प्रेफर करे। जो टॉपर भी प्रेफर किए थे और वो बन वहाँ से उसको सॉल्व करके बने हैं। तो मैं वो बुक कल मंगाया हूँ तो वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूरा कंप्लीट वॉच करना, तभी आपको समझ में आएगा कि कैलकुलेशंस को कैसे ठीक किया जाता है और कौन सा बुक है। देखो मैं अभी जस्ट आपको बताता हूँ। आपने ये बुक कभी ना कभी नाम सुना होगा। ये कैलकुलेशंस का बुक है, इंस्पेक्टर चालीसा। इंस्पेक्टर चालीसा ये बुक है। देखो आप ये देख सकते हो, मोहित गोयल सर का है। जो मोहित गोयल सर खुद 5 बार एसएससी सीजीएल में सिलेक्टेड है इंस्पेक्टर पोस्ट पे। तो उनका ये बुक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो अभी मैं इसका पूरा रिव्यू बताने वाला हूँ। कल मैंने बाजार से खरीद के लाया है 170 रुपये में, 170 रुपीज़ में। ऐसे इसका प्राइस जो है ऑनलाइन में जब आप चेक करोगे तो 165 में होगा, लेकिन 170 रुपये में दुकान में दे देगा। ठीक है। तो आप कहीं भी जाकर ऑफलाइन स्टोर पे से जाकर खरीद लेना, ताकि उनको भी क्योंकि आज आज जितनी भी सारी चीज़ें ना सारे ऑनलाइन। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसका पूरा कंप्लीट रिव्यू है और मैं आपको बताऊंगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि सर ने स्पेशल बताया है कि ये बुक जो है आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, सीजीएल सीएचएसएल या फिर ग्रुप डी, किसी भी, तो उसमें कैलकुलेशन के कारण जो है मेरा बार बार यही मैथ में प्रॉब्लम हो रहा था, कैलकुलेशन सही नहीं हो पा रहा था। तो मैंने ये कैलकुलेशंस का बुक मंगाया। कल इसका मैंने 2 पार्ट्स बनाया है। तो बहुत बढ़िया है। तो मैं अभी आपको पूरा कंप्लीट इसको दिखाता हूँ। तो पूरा कंप्लीट वॉच करना। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपको पहले बुक दिख रहा है। अभी देखो मैं इसका कवर पेज ये सारी चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो इसका कवर पेज है, ऊपर में लिखा हुआ भी है इंस्पेक्टर चालीसा। तो अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये इंस्पेक्टर चालीसा का ये इसका कवर पेज है, ऊपर में लिखा हुआ है देखो इंस्पेक्टर चालीसा। और इसमें जो है मैथ कैलकुलेशंस का महाग्रंथ है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, जैसे सीजीएल, बैंक, एसएससी, सीडीएस, डीएसपी, कोई भी है, इसमें 4000 से ज़्यादा एमसीक्यू है। एक ही टाइप पर कम से कम 200 एमसीक्यू बनाया है, ताकि जो है एक ही टाइप को बहुत बार रिवाइज कर सके। और ये 30 डेज का गारंटी है। 30 डेज का मतलब होता है डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे करके बनाना है। तो मैंने जो है 31 डेज का बनाया। सर 30 डेज का बनाया, तो मैं 31 डेज का बनाया, क्योंकि एक दिन में पूरा वो उसको कंप्लीट भी रिवाइज करना है। तो सबसे पहले जब आप इसको ओपन करोगे तो इसका ऐसा कवर पेज मिल जाएगा। और ये बाइलिंगुअल लैंग्वेज में है। बाइलिंगुअल का मतलब होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। तो ये फिर किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगा किसी भी मीडियम वाले के लिए। तो ये, और यहाँ पे सर लिखे हुए हैं कि 5 टाइम्स सेलेक्टेड फॉर एसएससी सीजीएल इंस्पेक्टर। और भी ग्रुप बी इंस्पेक्टर, वो सीबीआई मतलब जितने भी है वो सारे सेलेक्टेड हो चुके हैं सर। तो बहुत अच्छा बुक है। और ये टॉपर्स का फर्स्ट चॉइस है। और टॉपर बता, देखो मैंने यहाँ पे जो टारगेट बनाया है, मैंने कल स्टार्ट किया 27 मार्च से। तो मैंने 31 डेज का टारगेट बनाया है। तो 31 डेज का मतलब होता है 28 अप्रैल तक मैंने ये हर हालत में पूरा कंप्लीट करना है। तो अभी देखो सबसे पहला यहाँ पर जब आप बुक देखोगे तो बुक का जो फर्स्ट कवर प्रिंट पॉइंट है, वहाँ पे इंडेक्स बनाएंगे। इंडेक्स में सबसे पहला एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डेसिमल, सर्ट्स, एलसीएम, एचसीएफ, फ्रैक्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई, सीआई और टाइम एंड वर्क। कुल मिलाकर 12 चैप्टर दिए हुए हैं। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो जनरली सभी को आता होगा। एडिशन किसको नहीं आता, जोड़ आता है, सबको आता है। सब्ट्रैक्शन किसको नहीं आता, सबको आता है। लेकिन कौन कितना जल्दी फास्ट कर लेता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बस कितना जल्दी कैलकुलेशंस करके फास्ट कंप्लीट करना है, ये इसमें बताया गया है। तो देखो अब कैसे करना है। इस बुक को जब आप परचेज करोगे कहीं से भी, तो सबसे पहला आपको परचेज करके लाना है। और इसमें जो टाइप बहुत बहुत सारा टाइप बना हुआ है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 ऐसे ऐसे करके बहुत सारा टाइप बना हुआ है। तो जब आप ये टाइप्स को देखोगे तो देखो पहला टाइप है, टाइप 1 में क्या है। सबसे पहले टाइप 1 में जब आप सॉल्व करोगे तो ऊपर में कुछ लिखा हुआ है हिंट। आप इसको हिंट को पढ़ना और इसको जो है ट्रिक को अपनाना। जैसे ये पहला लिखा हुआ है, ये आप पढ़ लेना। और यहाँ पर एक्सरसाइज भी दिया हुआ है। पहला टाइप पे देखो कितना कुल मिलाकर जो है एक्सरसाइज दिया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 200 तक एक्सरसाइज दिया हुआ था। ये फर्स्ट टाइप एडिशन का है, और फर्स्ट टाइप एडिशन का ही जो है इतना सारा एक्सरसाइज दिया हुआ है। ठीक है, इतना सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। और देखो वह 118 क्वेश्चन कुल मिलाकर जो है एडिशन पे दिया हुआ है, और इसका आंसर के भी दिया हुआ है। तो 118 क्वेश्चन पे से
ऐसा नहीं करना कि एक ही दिन में जो है पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सर ने बताया कि कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहला टाइप उठाओ और पहले टाइप में जो है 5-5 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन, ये पहला टाइप आपने किया। फिर यहाँ पे पहला टाइप समझ में आ गया कि 5 क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा कि पहला टाइप कैसे करना है। तो ये जब पहला टाइप समझ में आ जाएगा, उसके बाद क्या करना है, दूसरा टाइप लेके जाना है। और दूसरा टाइप देखो यहाँ से है, दूसरा टाइप में आपको जो है डबल डिजिट, पहला सिंगल डिजिट को ऐड करने वाला मिलेगा, उसके बाद जो है ना डबल डिजिट को ऐड करने वाला मिलेगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है टाइप 2, तो जब टाइप 2 में जाओगे तो 2 डिजिट है उसको ऐड करने वाला मिलेगा। तो आपको यहाँ पर ये वाला और ये वाला क्वेश्चंस को ऐड करना है, तो ये डबल डिजिट वाला है तो आप इसको ऐड कर लेना। और इसमें से भी 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। और ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसका मतलब आपको जो कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा कि डबल डिजिट का रहेगा तो इसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये भी टाइप 2 कंप्लीट हो गया। तो अब फिर अब क्या करना, अब इसको आगे बढ़ना, और आगे बढ़ना तो ये देखो उसमें उसके बाद जो है आंसर की भी है तो मिला सकते हो। यहाँ पे टाइप 3 है। टाइप 3 में क्या होता है, बहुत सारे नंबर दिए रहेंगे, 3 डिजिट, 2 डिजिट, बहुत सारे नंबर दिए रहेंगे। तो उस कंडीशन पे जो है सारे नंबर को आपको ऐड करना है। अब ये टाइप 3 में रहेगा तो इसका भी स्टेप दिया गया, तो एक बार आप स्टेप को देख लेना कि कैसे सॉल्व करना है। और इसमें भी जो है 3 क्वेश्चन, इसमें भी कितना क्वेश्चन, इसमें भी जो है ना आपको जो है 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है और तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको जो है हर हालत में सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो आगे बढ़ने के बाद जो है ये तीसरा टाइप कंप्लीट हो जाएगा। और देखो इतना इतना सारा टाइप दिया हुआ है, तीसरा टाइप का आंसर की भी दिया हुआ है। उसके बाद तीसरा टाइप के बाद फोर्थ टाइप आया, टाइप पढ़ना और इसमें से 5-5 क्वेश्चन, सारे से 5-5 क्वेश्चन कंप्लीट करना, तो ये टाइप 4 हो जाएगा। टाइप 4 जब 5 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लोगे तो सारा जो आपको तो पता चल ही जाएगा कि कैसे कैसे कंप्लीट करना है। टाइप 4 के बाद उसके बाद यहाँ पे आंसर के भी टाइप 4 का दिया हुआ है। उसके बाद टाइप 5 में क्या करना है, टाइप 5 में जो है 1 है, 2 है, 3 है, ये तीनों कंप्लीट करना है। और तीनों कंप्लीट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि टाइप 5 में कितना इंपॉर्टेंट है और ये कितना ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया टाइप 5। और टाइप 5 जब आप कंप्लीट करोगे तो ऐसे करके आगे बढ़ते जाना। और ये एक ही दिन में मत कर लेना, ऐसा नहीं, एक एक दिन का टारगेट बनाना, क्योंकि 30 डेज में मुझे हर हालत में पूरा कंप्लीट करना है बुक को। तो एक ऐसे करना, एक एक दिन का टारगेट बनाना और कम से कम एक दिन में 10 टाइप्स को कंप्लीट करना है। मैं तो ऐसे ही कंप्लीट कर रहा हूँ, और आप भी बुक लोगे और इसको कंप्लीट करोगे तो मैं वादा करता हूँ कि 30 डेज में आपका कैलकुलेशन स्पीड इतना ज़्यादा हो जाएगा ना, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको देख सकते हो कि यहाँ पे उसके बाद जो है ये टाइप नंबर 6 है। आपको ये टाइप नंबर 6 में कैसे करना, अलग अलग जगह पे एडिशन वाला दिया रहेगा, तो आपको जल्दी 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 ऐड करना है। तो ये टाइप नंबर 6 है, ठीक है। तो ये टाइप नंबर 6 जब आप अच्छे से कंप्लीट कर लोगे, और इसमें देखो ये टाइप नंबर 6 जब अच्छे से कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आगे बढ़ोगे, सब में से 3-3 क्वेश्चन करना है ताकि आपको टाइप समझ में आए। इस प्रकार से कहीं भी क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाए। तो ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टाइप ही समझ में आना चाहिए। उसके बाद टाइप नंबर 6 के बाद बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिया है इसमें, बहुत मोटा भी बुक है। हाँ देखो टाइप नंबर 7 में ये तो क्वेश्चन पहले आते थे, अब नहीं जनरली आते हैं, ऐसा ऐसा ऐड नहीं आता है, पहला आता था। लेकिन फिर भी सर ने दिए हैं तो टाइप 8 में आपको ये रिवाइज कर लेना है, और टाइप 8 में आपको ये जो है ना ऐड कर लेना है, ठीक है। और ये सारे पहले क्वेश्चन आते थे, अब आते ही नहीं है, पता नहीं क्यों। टाइप 8 में, टाइप 8 के बाद ये जो अब ये इतना इतना देखो, इतना पेज केवल ऐड के लिए था, देख रहे हो, इतना पेज। अगर इतना पेज आपने कर लिया तो ऐड आपके माइंड में होगा, मतलब फिर आपको कोई भी नंबर कितना बड़ा से बड़ा दिया जाएगा, आप फिर उसको कॉपी पेन के यूज नहीं करोगे, अपने माइंड में ही कर लोगे। तो यही तो है इंस्पेक्टर चालीसा का खास, कि ये बुक को, ये क्वेश्चंस को माइंड में करवाना सिखा देती है। माइंड में मतलब होता है कि ना तो कॉपी लेना ना तो पेन लेना है, ये बुक्स को जो है माइंड में करवाना सिखा देती है, और ये बहुत बढ़िया है इंस्पेक्टर चालीसा। मैंने ये जो बुक है प्रेफरेंस किया था, मैंने एक टॉपर को सुना है, दिल्ली पुलिस से हैं वो, तो उन्होंने ही बताया था, ऐसे मुझे पता था कि इस बुक के बारे में, तो हो गया। अब टाइप 1 जब कंप्लीट हो जाएगा तो टाइप 2 जो है सबस्ट्रैक्शन है। सबस्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि माइनस कैसे करते हैं, ठीक है। मेरे दोस्त पूरा कंप्लीट देखना तभी समझ में आएगा, और बुक ले भी लेना और उसको अपने लाइफ में अति करना, तभी कुछ फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं कि वीडियो देखकर छोड़ दिए। और मेरे दोस्त विकास, आपको खास नाम रख रहा हूँ वीडियो में, अगर आप देखोगे तो प्लीज़ ले लेना, ठीक है। अब टाइप नंबर 2 जो है सबस्ट्रैक्शन है।
सब्सट्रैक्शन में घटाना कैसे है, देखो इसमें जो है ना, अरे घटाना किसको नहीं आता, सबको आता है। एक बच्चा दे देंगे उसको भी घटाना है, लेकिन कौन कितना जल्दी कर लेता है ये इंपॉर्टेंट है ना एग्जाम में। और कौन कितना जल्दी माइंड में ही कर लेता है ये इंपॉर्टेंट है। तो टाइप 2 जो है सब्सट्रैक्शन है, और सब्सट्रैक्शन में कैसे माइनस करना है उसमें ये बताया गया। तो हर टाइप से क्वेश्चन करना, और यहाँ पर आपको जो है ना सब्सट्रैक्शन वाले टाइप में जो है पहले सिंगल टाइप दिया हुआ है, फिर ऐसे ऐसे करके पूरा टाइप दिया। तो टाइप 1 कंप्लीट करना है, उसमें से 3 क्वेश्चंस कंप्लीट करना है, और 3 क्वेश्चंस कंप्लीट करना है। तो ये टाइप नंबर यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करना, और ये सब देखो सब्सट्रैक्शन का ही टाइप है, और कैसे सब्सट्रैक्ट किया जाता है वो बताया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा जो है सब्सट्रैक्शन ही दिया हुआ, इतना बड़ा बड़ा सब्सट्रैक्शन है। इसमें से आपको जो है ना हर टाइप्स में से 3 क्वेश्चन ही करना है, या 5 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चन करना है, फिर ज़्यादा नहीं करना है। और उसके बाद क्योंकि सब टाइप में जो है सेम ही टाइप का बनाया गया, तो जब 5 क्वेश्चन आप कंप्लीट करोगे तो आपका स्पीड अपने आप जो है बूस्टअप हो जाएगा, आपका स्पीड अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया टाइप नंबर सब्सट्रैक्शन का। उसके बाद देखो सारा का आंसर किया, टाइप 1 का आंसर किया, मतलब जितने भी एडिशन है वो टाइप नंबर ये पूरा आंसर किए एक साथ ही सर ने दे दिए हैं, और टाइप नंबर 1 का आंसर किया है पूरा। उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन किसको नहीं आता, सभी को आता है बच्चा को, लेकिन कौन कितना जल्दी माइंड में ही मल्टीप्लिकेशन कर लेता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका बहुत सारा यहाँ पर यूनिट डिजिट के मेथड से भी सर ने बताया है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। तो यहाँ पर देखो मल्टीप्लिकेशन है कि जैसे 9088 है, अब इसको जल्दी जल्दी कैसे कंप्लीट करो। एक बच्चा होता है कि क्वेश्चन, मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं खुद करता हूँ कि अगर मान चले 9088 है, अगर टेबल नहीं याद हुआ तो जल्दी जल्दी करके लिखे। तो इसको जल्दी से जल्दी कैसे करना है ये सर ने प्रोवाइड किया है, सर ने बताए हैं। तो यहाँ पर इसमें से भी आपको जो है हर हालत में जो है 3 टाइप कंप्लीट कर। फिर टाइप नंबर 4 का जो है एलसीएम का, सॉरी मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर किया है, उसके बाद है वो सिंगल डिजिट का मल्टीप्लिकेशन था। अब आएगा डबल डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, कि 2 डिजिट रहेगा तो 2 डिजिट को जल्दी जल्दी कैसे मल्टीप्लिकेशन कर देता है, ये क्रॉस मेथड बताया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइप नंबर 2 का में ये मल्टीप्लिकेशन था, इसमें से भी आपको 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ही करना है, और फिर आगे बढ़ जाना है। 5-6 क्वेश्चन करना है, जैसे मल्टीप्लिकेशन सेकंड टाइम 5 क्वेश्चन किए फिर आगे बढ़ जाना है। स्क्वायर का, स्क्वायर जल्दी से जल्दी कैसे निकालना है, किसी भी नंबर का स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्क्वायर जल्दी से जल्दी कैसे निकालना है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन का दिया हुआ है, यह आप पूरा कर लेना, क्योंकि स्क्वायर आपको याद होना चाहिए माइंड पर। तो ये पूरा कर लेना, इसमें से कुल मिलाकर जो 68 क्वेश्चन है, तो 68 क्वेश्चन कर लेना। जैसे इसको तो पता 42-25 ऑप्शन ए राइट, क्योंकि जल्दी जल्दी कैसे करना। तो ये 98 है, इसका मतलब 100 से 2 कम 04, और 100 मतलब 98 ये 9604, ऐसे ऐसे करके आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद ये आ जाएगा। उसके बाद आपको जो है टाइप नंबर 4 में मल्टीप्लिकेशन का 3 डिजिट का कैसे स्क्वायर निकालना है, वो जल्दी से जल्दी ट्रिक है। और जब आप इतना कर लोगे तो फिर 4 डिजिट 5 डिजिट कोई भी डिजिट का रहेगा तो आप आसानी से निकाल लोगे स्क्वायर। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर क्यूब निकालना है, किसी भी नंबर का क्यूब, a+b का होल क्यूब से भी निकाल सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट जो है कैसे सर ने बताया है, किसी भी नंबर का क्यूब। ऐसे तो 1 से लेकर 30 तक क्यूब याद ही होना चाहिए, लेकिन अगर याद नहीं है तो फिर कैसे निकालेंगे वो बताएं सर। ठीक है, और एक बार स्क्वायर और इंटू 3 का मल्टीप्लिकेशन करके भी बताएं। तो ओवरऑल ये बुक बहुत बढ़िया, आप मंगा लेना और ये अच्छे से यूज करना उसको। और ये टाइप नंबर 7 में देखो क्या है, 2 नंबर को स्क्वायर करके आपस में कैसे मल्टीप्लाई करना है, ये टाइप नंबर 7 में बताएगा ये। ठीक है, टाइप नंबर 8 में भी देखो सिंगल सिंगल डिजिट है, ऐसे मल्टीप्लिकेशन कर लेना। मतलब हर टाइप से आपको जो 3 क्वेश्चन बस ही मात्र सॉल्व करना है, 3 क्वेश्चन ही सॉल्व करना हर टाइप से, और फिर आगे बढ़ जाना। यहाँ पे फिर उसके बाद टाइप नंबर, फिर डिवीजन आ जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या है डिवीजन। इसमें भी आपको टाइप समझना है, और हर टाइप से जो है 5 क्वेश्चन कंप्लीट करना हो जाएगा। ठीक है, डिवीजन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको कंप्लीट करना है। और उसके बाद डिवीजन जब कंप्लीट हो जाने के बाद आपको जो है आगे बढ़ना है। और उसके बाद जो है ना सबसे यहाँ देखो पॉइंट वाला भी डिवीजन, देखो ये पॉइंट वाला है, पॉइंट वाला दिया हुआ है। तो ये देखो कितना अच्छा कि डेसिमल वाला कैसे रहेगा वो कर लेना। तो डेसिमल हो गया, पॉइंट वाला हो गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना।
उसके बाद यहाँ पर जो है डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, जल्दी से जल्दी कैसे करते हैं। डेसिमल वाला जब क्वेश्चन आता है तो साइड में पेज में नहीं लिखना पड़े, उस कारण से जो इसको कैसे कंप्लीट करना है वो उसको जल्दी जल्दी बताया गया। तो मैं ये पूरा बता रहा हूँ, पूरे बुक्स का भी रिव्यू बता रहा हूँ कि क्या क्या दिया है। तो देखा मल्टीप्लिकेशन, ऐड, सब्सट्रैक्शन, डिवाइड, उसके बाद जो है स्क्वायर भी दिया हुआ है, उसके बाद क्यूब भी दिया हुआ है निकालने के लिए। उसके बाद यहाँ पर देखो जो है क्यूब निकालने के लिए दिया हुआ है, स्क्वायर निकालने के लिए दिया हुआ है, डेसिमल का डिवाइड निकालने के लिए दिया हुआ है। तो ये बहुत अच्छा बुक है, हर चैप्टर को इसमें से बताएंगे सर। और लास्ट में जो है कैसे कैसे जल्दी जल्दी कैलकुलेट करना है वो। और उसके बाद डिवीजन का मेथड क्या होना चाहिए, यूनिट मेथड क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ बताए हैं इस बुक में मोहित गोयल सर ने। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा बुक है ये। और इसको तो मैं सॉल्व करूँगा 30-31 दिन के अंदर और मास्टर बन जाऊँगा। और ये देखो परसेंटेज भी दिया हुआ है, परसेंटेज जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है परसेंटेज। तो ये परसेंटेज जो है दिया हुआ है। मैं एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ यार, एक हाथ से बुक का रिव्यू कर रहा हूँ, उस कारण से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। आप लोग कर लेना सही मैनेज। फिर भी अगर वीडियो पसंद करो यार, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, इतना इम्पॉर्टेंट है वीडियो है, आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो ये देखो आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद जब ये परसेंटेज हो जाएगा, परसेंटेज सबसे कठिन लगता है ना सबको, इसमें बहुत सारा परसेंटेज का प्रैक्टिस दिया हुआ है। आप पूरा प्रैक्टिस करना परसेंटेज का, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज जब आप कंप्लीट कर लोगे तो देखो अभी बहुत मोटा बुक है, देखो इतना सा। और लास्ट में देखो ये ध्यान से देखो कि इसका इस प्रकार से लिखा हुआ है। और इसमें रफ देखो, ये अगर आपको QR स्कैन करोगे तो क्या करेगा ना, जितनी भी आपको कहीं भी दिक्कत हो रहा है तो QR स्कैन करते ही सर के डायरेक्ट वेबसाइट पे चले जाओगे और वहाँ से आप जो है हर क्वेश्चंस को अवेल कर सकते हो। और पीछे में रफ सीट भी दिया, ये मुझे बहुत बढ़िया लगा कि मान चले मुझे कुछ नहीं आ रहा है तो मैं रफ सीट में पीछे जो है इसको जल्दी जल्दी कर सकता हूँ। और जो कॉन्सेप्ट मुझे हार्ड लगता है मैं उसको रफ सीट के पीछे लिखकर जो है उसको अच्छे से बना सकता हूँ। ये हो गया। और ये देखो अभी अभी आपको मैं पीछे देखो देखो टाइम जो जो चैप्टर है इसमें से 3 से 4 चैप्टर दिए हैं, जैसे टाइम एंड वर्क दिए हैं। तो टाइम एंड वर्क जो है यहाँ पर पीछे देखो कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिए हुए। ये वो क्वेश्चन है मेरे दोस्त जो अभी लेटेस्ट प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे, और इसका टाइप्स भी बहुत अच्छे सर बताए हैं। तो ये जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो पहले देखो यहाँ पर दिया हुआ है टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन दिए हुए। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का भी क्वेश्चन दिया हुआ है। अभी देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारे चैप्टर का आपको पूरा क्वेश्चन करना है, इसमें से ऐसा नहीं 3-3 क्वेश्चन करना है, आपको पूरा क्वेश्चन करना है। टाइम एंड वर्क आपने देखा, टाइम एंड वर्क के बाद देखो SICI, सबसे ज़्यादा कठिन जो क्वेश्चन पूछता है SICI के पूछ देगा। 3 साल 4 साल पूछ देगा, 5 साल पूछ देगा, 3 साल 4 साल में अंतर पूछ देगा, 5 साल 4 साल में अंतर पूछ देगा। तो उस कंडीशन पे हम लोग से जल्दी नहीं बन पाता एग्जाम में, मेरे से तो बिल्कुल नहीं सॉल्व हुआ था। उस कारण से मैंने ये बुक लिया और इस बार जो है हर पूरे जो प्रैक्टिस करूंगा और पूरे माइंड परसेंटेज के हर वैल्यू को जो माइंड में रखूंगा। जैसे ही क्वेश्चन आएगा कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 10% सिंपल इंटरेस्ट हाफ अर्ली इन 1 ईयर, अब बताओ इसका आंसर। 10% एक साल में है तो मतलब हाफ ईयर में कितना होगा, हाफ ईयर का मतलब एक साल में 2, 5-5 का होगा, और 5-5 का होगा तो इसका मतलब x + y + x y बटा 100, 5 का मतलब ऑप्शन ए राइट। तो ऐसे करके क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे ना मज़ा आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये कंपाउंड इंटरेस्ट जब आप कंप्लीट करोगे, बहुत सारा टाइप कंपाउंड इंटरेस्ट, हमको सबसे बढ़िया कंपाउंड इंटरेस्ट ही लगा। उसके बाद यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, और सिंपल इंटरेस्ट के साथ साथ कंपाउंड इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट बहुत आसान है, सिंपल इंटरेस्ट बहुत आसान है क्योंकि P/R/T बटा 100 हर साल सेम रहता है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लगता है, उस कारण जो सिंपल इंटरेस्ट बहुत आसान होते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। उसके बाद प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है। तो प्रॉफिट लॉस में आपको ये कि CP निकालने बोल देगा, SP निकालने बोल देगा, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने बोल देगा, लॉस परसेंटेज निकालने बोल देगा, डिस्काउंट परसेंटेज निकाल दे बोल देगा। इसमें एक स्पेशल टाइप भी है कि ये वाला आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि बाई 2 गेट 3 फ्री, बाई 4 गेट 1 फ्री। आपने ये टाइप पढ़ा होगा कि 4 खरीदो 1 मुफ्त पर। तो ये सारे टाइप दिया हुआ है। तो ये बहुत आप उसको कंप्लीट करोगे तो सारा माइंड में। मैं रीजन बता रहा हूँ, रीजन वीक बता रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आप इसको ले लेना सिंपल। और ये देखो ये परसेंटेज क्या है, परसेंटेज का कैसे जल्दी जल्दी ब्रेक करें। जैसे 37 1/2 का मतलब कितना होता है 3/8, और 12/1 बटा 1/8, तो 1/8 प्लस में 3/8 कितना 8 L से 8 11/8। तो ऐसे ऐसे करके ना जल्दी जल्दी आप जो है कंप्लीट कर सकते हो और इसको बना सकते हो, ठीक है। तो अब ये पूरा लास्ट परसेंटेज है, परसेंटेज सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, ये सारी चीज़ दिया हुआ है इसमें।
और आई होप ये पूरा आपने वीडियो देखा होगा और इसमें से कुछ समझा भी होगा। और अगर आपको ये बुक लेना है तो आप कहीं से भी स्टोर पे जाकर जो है इस बुक को परचेज कर सकते हो, बाई कर सकते हो। और ये बुक बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये टॉपर का फर्स्ट चॉइस ऐसी नहीं, मैंने ये बुक को देखा तो हाँ मुझे लगा भी कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। और ये बुक का देखो मैं कवर पेज दिखा देता हूँ, नाम भी है इंस्पेक्टर चालीसा। जैसे हनुमान चालीसा रोज़ पढ़ते हैं वैसे इंस्पेक्टर चालीसा रोज़ पढ़ना 31 डेज तक, और 31 डेज में ये टारगेट हो जाएगा कंप्लीट। इसमें 4000 से ज़्यादा MCQ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो ये बहुत अच्छा है और ये कंप्लीट हो जाएगा। सो बस इस बुक का था ये कंप्लीट रिव्यू। नेक्स्ट रिव्यू लाऊंगा दूसरे बुक का, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके एक लाइक एंड सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलते। सो थैंक यू एवरीवन। और इस बुक को कहीं से भी परचेस कर सकते हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट, कहीं से भी परचेस कर सकते हैं। ठीक है।